आप दिखाते तो ऐसा है कि 4 घंटे आप सेवा करते हो, आप दिखाते तो ऐसा है कि आप 2 घंटे कथा सुनते हो, आप दिखाते तो ऐसा है कि आप पूर्ण वैष्णव वेश में रहते हो, लेकिन चिंता आपके जीवन में आती है, विचलनता आपके जीवन में आती है, विचलित आप हो जाते हो, तो निश्चित ही रूप से आप जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं उसमें अपूर्णता है, इसीलिए आप विचलित होते हो, इसीलिए आप चिंतित होते हो। वैष्णव कभी चिंतित विचलित नहीं होता, वो परम प्रसन्न रहता है, परम आनंद में रहता है, परम सुख में रहता है, वो प्रसन्नावस्था में रहता है। अभी महाराष्ट्र में कथा थी तो वहां एक भक्त की कथा में सुना रहा था, एक गौरवा काका, पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री गौरवा काका। उनकी स्थिति भजन की कैसी, वो मटका बनाते थे और मटका की जो मिट्टी होती थी उसको पैरों से गूंदते थे। एक दिन पत्नी कहीं चली गई कुछ जलादि लेने, छोटा सा 6-7 महीने का बालक गुटमुन चलता था उनका। गौरवा काका का नियम था कि जब वो मिट्टी गूंदते थे पैर से तो चप 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 जब आवाज आती थी पैरों से तो उसी ताल में विठल 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 कीर्तन करते थे। तो एक दिन ऐसे ही गौरवा काका अपने पैरों से मिट्टी गूंद रहे थे और विठल विठल कह रहे थे। अब वो पैरों से निकलने वाले वो कीच जो है मिट्टी की, उसकी ओर आकर्षित हो गया वो छोटा सा बालक, और वो भी घुटमुन चल करके उनके समीप पहुंच गया। गौरवा काका तो देहाभिमान से शून्य, नेत्र बंद हैं, दोनों भुजाएं उठी हुई हैं, कीर्तन कर रहे थे। वो बालक समीप आता 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 थोड़ा समीप आया होगा कि गौरवा काका का पैर उस पर पड़ गया, और उनको यह भी भान नहीं रहा कि एक बालक मेरे पैर के नीचे आ गया, उनका खुद का बालक। कीर्तन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे, बालक की मृत्यु हो गई। पत्नी लौट करके आई और पत्नी ने आकर के जैसे ही देखा तो मिट्टी में सना हुआ बालक दलदल में पड़ा था, मृतक, और गौरवा काका उसके ऊपर ही चढ़ करके कीर्तन कर रहे थे। कभी कभी कई भक्तों के चरित्र सुनकर के लगता है कि हम लोग कथा सुन लें, इसी में ही हम लोग बहुत हैं, बस ये जीवन में अगर हमारे घट गई ना घटना, ऐसी घटना तो कभी नहीं घटे, पर हम वैष्णव परिपूर्ण रूप से हो गए तो क्या हम स्वीकार कर पाएंगे हमारे साथ होने वाली स्थितियों को। गौरवा काका कीर्तन करते करते इतना भी भान नहीं रहा, बालक के ऊपर चढ़ गए, मृत्यु हो गई। पत्नी ने आकर के धक्का दिया और धक्का देकर के बोली, क्या कर रहे हो तुम, बालक के ऊपर चढ़ गए। तो चरित्र प्रसंग ऐसा आता है कि गौरवा काका को इस बात से पीड़ा नहीं हुई कि बालक के ऊपर चढ़ गया, उनको इस बात से पीड़ा हुई कि वो कीर्तन कर रहे थे तो उनको साक्षात पंडरीनाथ भगवान दिख रहे थे सामने, और बस पंडरीनाथ भगवान उनको अंग में आलिंगन करने के लिए समीप आ ही रहे थे, तभी पत्नी ने आके धक्का दे दिया, मतलब आलिंगन से रह गए, वो इस बात से विचलित हो गए। गलती तो हो गई, पत्नी बड़ी नाराज, पत्नी ने तो मन बना लिया अब आपके साथ तो कभी नहीं रहूंगी। गौरवा काका ने भी कहा कि ठीक है, मेरे विठल के मिलन में जो बाधा बने मैं भी उसका कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर ठाकुर जी कहीं ना कहीं से परीक्षा तो लेते ही हैं। अब कथा तो बहुत बड़ी है, एक और ब्याह हुआ गौरवा काका का, उन्हीं के छोटी बहन के साथ ब्याह हुआ, क्योंकि सबने कहा कि वंश आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भी गौरवा काका का वंश आगे बढ़े, आदि आदि ऐसी कथा है। एक बार उन्होंने प्रण लिया था कि मैं स्पर्श नहीं करूंगा, पर रात्रि शयन के समय गलती से स्पर्श हुआ तो गौरवा काका को इतनी ग्लानि हुई कि दूसरे दिन अपने दोनों भुजाओं को काट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंडरीनाथ भगवान की सौगंध खाई थी कि मैं अपने हाथों से कभी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा, और मन में विचार करने लगे, अरे मैं तो निद्रा में चला गया, तुम लोगों ने कैसे पंडरीनाथ भगवान की सौगंध को तोड़ दिया, स्पर्श कैसे किया। दोनों भुजाएं कटवा दी। जीवन पर्यंत बिना भुजाओं के रहे, कभी उनको ग्लानि नहीं हुई। लेकिन एक दिन तुकाराम जी महाराज का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन में सब ताली बजा बजा करके नाच रहे थे। गौरवा काका बिना भुजाओं के बैठे थे। अब अपने हाथों को हिलाएं
लेकिन ताली तो बजे नहीं, हाथ तो है नहीं। तब उनको जीवन में पहली बार ग्लानि हुई कि मैंने अपने हाथ क्यों काटे। यदि आज कीर्तन में मेरे हाथ होते तो मैं भी नाचता, मैं भी करताल बजाता। अब थोड़े थोड़े हाथ थे तो उन्हीं को ही अपने समीप लाने लगे, और वो आ नहीं रहे थे। तो जितना प्रयास करते समीप लाने का, रोते कि हे नाथ मेरे हाथ होते तो मैं भी करताल बजाता। रोते रोते जब दोनों भुजाओं को समीप करने लगे, पंडरीनाथ भगवान को इतनी दया आई कि गौरवा काका के पुनः हाथ प्रकट हो गए और वो करताल बजा करके कीर्तन करने लगे। फिर उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। तो ठाकुर जी भैया परीक्षा लेने पर कभी आ जाएं, लोग बाग सामान्य से जीवन में होने वाली घटनाओं पर, बच्चा बीमार हो जाए तो आके कहते महाराज जी भगवान हमारी बड़ी परीक्षा लेते हैं, क्यों? हमारा बेटा बीमार रहता है, ये परीक्षा है ठाकुर जी की। परीक्षाएं देखनी है तो देखो भक्तों के चरित्र में कैसी कैसी परीक्षाएं ठाकुर जी कहां तक, किस स्थिति, कितने लेवल, कितने खतरनाक लेवल के टीचर हैं ठाकुर जी। इतना भयंकर प्रश्न देते हैं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। परीक्षाएं ठाकुर जी हमारी तो ले ही नहीं रहे। एक प्रकार से ये कह दें तो कलयुग में तो ऐसी परीक्षा है कि परीक्षा के साथ साथ ठाकुर जी ने आंसर शीट और दे रखी है, पीछे से टीप टीप के करते जाओ। अभी तो परीक्षाएं होती ही नहीं है। ठाकुर जी तो बड़े भयानक परीक्षा लेते हैं जब लेने पर आते हैं, पर उस परीक्षा में भी जो विचलित ना हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भक्त होना बड़ी बात नहीं है, भक्ति आपके चित्त में सदा बनी रहे, चाहे स्थिति कैसी भी हो, यह बड़ी बात है। ब्याह होना बड़ी बात नहीं है, संबंध बना रहे, यह बड़ी बात है। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान सदा बना रहे, यह बड़ी बात। तो ऐसे ही भक्त बन जाना, कथा सुन लेना, यह बड़ी बात नहीं है। वो भक्ति सदा कांस्टेंट आपके चित्त में वैसी की वैसी बनी रहे जैसी है। अहै तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध, श्रीमद् भागवत में कहते हैं। वो भक्ति यथावत रहे, यह बड़ी बात। किसी भी स्थिति से आप विचलित ना हो। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसा नहीं संकट चले जाते, संकट तो रहते हैं पर उनका अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी उनके अनुभव से हमको बचा लेते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये महात्मा का प्रथम श्लोक। बंधुओं, महात्मा में हम थोड़ा आगे प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं, और नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके 88,000 सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति का साधन पूछा है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सरस्वत साधनम तद्वदाधुना। देखो प्रश्न ऐसा होना चाहिए। प्रश्न क्या है? हे सूत जी महाराज, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र हमको साधन बताइए जिससे हमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो। ऐसा कोई साधन बतलाइए जिससे हम शीघ्रातिशीघ्र भगवत प्राप्ति कर सकें, ठाकुर जी हमको मिल जाएं। ये कृपा करके हमें बताओ। सौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज परम प्रसन्न हो गए, और सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे सूत जी, आप लोगों ने प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों, भगवत प्राप्ति का साधन बताओ।
इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन एक ही है, क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा को जीवन में उतार लीजिए। ये भागवत की कथा जीवन में उतारने का मतलब क्या है? आपके आगामी दिनों में दिखने लगे कि आप उसको फॉलो करते हो, आप उसका पालन करते हो। एक बात बताएं, डॉक्टर औषधि देता है, पर औषधि के साथ आपको परहेज बताता है, इन परहेजों का पालन करो। औषधि कितनी भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप परहेज का पालन नहीं करेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। डायबिटिक हो, डॉक्टर ने औषधि दे दी, ये लो रोज खाया करो। 6 महीने बाद आपकी डायबिटीज कितनी? 350, 400। डॉक्टर बोले भैया तुमने दवाई ली थी? बोले हाँ बिल्कुल नियम से, जैसे आप बता रहे थे ले रहे थे, हमने तो एक भी दिन दवाई नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने पूछा अच्छा खाते पीते क्या थे, तुम्हारा नियम दिन भर में क्या था? बोले सुबह कचौड़ी खाते थे, दोपहर में बढ़िया जलेबी खस्ता पाते थे, और उसके बाद में रात्रि सोते समय मलाईदार दूध पी के सोते थे, केसर उसमें मिश्री डाल के। डॉक्टर बोले भैया तू चाहे जीवन भर दवाई खा ले, तेरी शुगर कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? परहेज तो किया ही नहीं। परहेज बहुत आवश्यक है। ऐसी कथा में भी भैया ये तो दवाइयां हैं जो हम दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपको परहेज निभाने पड़ेंगे, उन परहेजों का पालन करना पड़ेगा। और परहेज क्या है? बीच बीच में कथा में नियम जो बताए जाते हैं कि इसका पालन करो, वो परहेज है। जैसे कंठी माला गले में धारण करना, ये परहेज है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ ना पाना, ये परहेज है। किसी के आपसे अपशब्द बोलने पर क्रोध ना करना, ये परहेज है। पर स्त्री पर पुरुष संग ना करना, ये परहेज है। ऐसे कई सारे परहेज बताए जाएंगे कथा में। एक बार को आप औषधि मत लो, लेकिन परहेज करना प्रारंभ कर दो तो आप ठीक हो जाओगे। होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति परहेज से रहे, औषधि ना ले तो भी ठीक हो जाता है। तो कथा में बताए गए कथाएं भले ही आप कई बार ना जीवन में उतार पाओ, पर यहां बताए गए परहेज जो हैं उनका आप पालन करने लग जाओ तो आप आधे ठीक तो वैसे ही हो जाओगे।